क्यों रॉकी को मार नहीं सकते हैं मेकर्स? क्या हमने इनायत खलील को गलत समझा? क्या अमेरिका में है रॉकी? केजीएफ चैप्टर 2 के एंड होने के बाद से इंटरनेट पर केजीएफ 3 की फैन थ्योरी की बाढ़ आई हुई है और सभी लोग फैन थ्योरी में केजीएफ 3 की स्टोरी फ्लैशबैक में चलने का ही दावा कर रहे हैं, जो कि केजीएफ 2 की एंडिंग देखकर लगता भी है। लेकिन अगर सच में हीरो मर गया तो फिर केजीएफ चैप्टर 3 देखने जाएगा कौन? इसलिए हीरो तो नहीं मर सकता, तो क्या होगी केजीएफ 3 की कहानी? चलिए आपको बताते हैं कहानी में क्या होने वाला है। केजीएफ 2 की एंडिंग है वो एक्सट्रैक्शन मूवी की एंडिंग से मैच करती है। उसी फिल्म में भी हीरो समुद्र में डूब के मर जाता है, लेकिन उसके सेकंड पार्ट में वो हीरो जिंदा होकर वापस आने वाला है, तो इसीलिए बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है रॉकी डूबने के बाद भी जिंदा होगा। और ये भी हो सकता है कि डूबना रॉकी के प्लान का हिस्सा हो, क्योंकि केजीएफ 2 के एंड में रमिका सेन को उनका मंत्री आकार बताता है। रॉकी ने बड़े ही स्मार्टली वो जगह चुनी जहाँ की गहराई 20,000 फीट है और हम वहाँ पर कुछ भी नहीं ढूंढ सकते। और अगर रॉकी को मरना ही था तो रॉकी खुद कैसे इंडियन नेवी, इंडोनेशियन नेवी और यूएस नेवी को फैक्स करके बुलाएगा? और सबसे बड़ी बात, हमारी फिल्म का जो मॉन्स्टर है वो इतना सारा सोना लेकर जो निकलता है उसका वो कुछ तो करेगा। तो समुद्र से ज्यादा अच्छी जगह कौन सी होगी वो सोना छुपाने के लिए? और ये सीन केजीएफ 3 का बेस भी बन सकता है। और इन सब के बीच 78 से 81 तो स्किप ही हो गया है। हो सकता है इसी टाइम पीरियड में रॉकी ने इन सभी चीज़ों को भाप लिया था, क्योंकि रॉकी को 78 में ही रमिका सेन से सावधान रहने की नसीहत मिल चुकी थी। इसलिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये 3 साल रॉकी ने रमिका सेन से बचने के लिए लगाए हो। प्लस इसी पीरियड के दौरान रॉकी ने 16 देशों में क्राइम भी किए। ये तो बात हो गई रॉकी की। अब बात करते हैं सेकंड मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर की। मैं बात कर रही हूँ दोस्तों इनायत खलील की। एक सीन में प्रकाश राज बोलते हैं कि रॉकी अपना सारा सोना, सारा पैसा लेकर इनायत के पास चला गया था अपना सबसे बड़ा प्लान को अंजाम देने। तो वहाँ सबसे बड़ी बात ये थी कि प्लान ये हो सकता था कि रॉकी इनायत के साथ आगे की प्लानिंग कर रहा है, और अगर इंडिया में आगे कुछ गड़बड़ होती है तो आगे करना क्या है इसके बारे में प्लान बनाया गया था। क्योंकि केजीएफ 2 के एंड में इनायत खलील कहता है हमारा आखिरी कफन भेजने का टाइम आ गया है। ये किसी तरीके का कोड हो सकता है। इसके अलावा जो उसी टाइम हुआ था, रॉकी हथियार लेने गया था इनायत के पास पूरा सोना लेकर। इसके अलावा केजीएफ 3 की कहानी में जिमिनी कार्टर बहुत बड़ा ट्विस्ट ला सकते हैं। जिमिनी कार्टर रॉकी से आकर मिलता है तब जब रॉकी रमिका सेन से मिलने जा रहा होता है और कहता है कि मैं अमेरिकन कंपनी का सीईओ हूँ, तो हमारे रॉकी भाई कहते हैं मैं इंडिया का सीईओ हूँ। अब आपको जैसा ही पता होगा जिमिनी कार्टर 78 to 81 के बीच में प्रेसिडेंट बने थे अमेरिका के, तो ऐसा हो सकता है कि जिमिनी कार्टर रॉकी से बहुत इम्प्रेस हुआ होगा, क्योंकि केजीएफ 2 के एंड सीन में रॉकी की शिप के पास यूएस नेवी की शिप पहुंच गई थी। तो ऐसा हो सकता है कि समुद्र के नीचे से रॉकी यूएस नेवी की शिप में बैठकर अमेरिका के लिए निकल गया हो। और ये भी हो सकता है क्योंकि उस टाइम पीरियड में रॉकी ने 16 कंट्रीज में क्राइम किए थे, और इतनी कंट्रीज में क्राइम करना बिना किसी इंटरनेशनल सपोर्ट के पॉसिबल नहीं है। और लास्टली एक और पॉइंट जो मुझे लगता है, अगर रॉकी मर जाता है तो हमें केजीएफ 3 के ट्रेलर में नजर आ जाएगा, और अगर हमें ट्रेलर में ये दिखता है कि रॉकी मर गया है तो फिर जो हाइप क्रिएट हुई थी केजीएफ 3 के लिए वो कहीं ना कहीं वहीं पर डेड हो जाएगी, क्योंकि कोई भी इंडियन सिनेमा की ऑडियंस मुझे नहीं लगता कि कोई मरे हुए हीरो की स्टोरी देखना चाहेगी। तो अगर रॉकी जिंदा होगा
तभी KGF 3 आगे बढ़ेगी, अदरवाइज नहीं आने वाली। तो आपको क्या लगता है, रॉकी भाई जिंदा है? ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।